नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के एटा जिले से। बड़ी और अहम खबर है, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी मरथरा के अंतर्गत एक घटना घटी जिसमें दो लड़कियों ने एक महिला को सरेराह लूटने का प्रयास किया। लुटेरी लड़कियों ने कहा, कहां जा रही हो बहन, हम भी साथ चलते हैं। कहते हुए दोनों लड़कियां ममता के बगल में बैठ गई और धीरे धीरे वे लड़कियां ममता को बातों में उलझाने लगी और ऑटो आगे बढ़ने लगा। ममता को क्या पता था कि बहन कहने वाली लड़कियां उसके जेवर लूटने के मकसद से उसके बगल में बैठी हैं। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ता जा रहा था, ममता उन लड़कियों के जाल में फंसती जा रही थी और बातों ही बातों में उन लड़कियों ने ममता के हैंडबैग से लगभग 1 लाख रुपए के गहने निकाल लिए और रास्ते में झाड़ियों में फेंक दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद लड़कियों ने ऑटो रुकवाया और वहां से उतर गई। तो उनके उतरते ही ममता ने जब अपना बैग देखा तो उसमें से उसका मंगलसूत्र, अंगूठी के साथ साथ और भी कई गहने गायब थे। यह देखते ही ममता के होश फाख्ता हो गए और तुरंत ही उसने ऑटो रुकवाया और वापस उसी ओर चलने को कहा जहां वो लड़कियां उतरी थी। ऑटो जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, लड़कियां वहां से ममता को देखकर भागने लगी तो मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने लड़कियों को पकड़ लिया। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की पूरी रिपोर्ट। नाम है आपका? अब क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरी चीज दो लड़कियों ने लूटी थी। अच्छा, कहाँ से बैठी थी आप? सारी चीज मिल गई आपको? वो लड़कियाँ कहाँ गई हैं? वो लड़की कहाँ की है जिसने आपके साथ चोरी की है? तो ये धंधा करती हैं क्या? ये क्या क्या चीज आपकी गायब हुई थी? मंगलसूत्र, अंगूठी, सारी चीज मिल गई आपको? कहाँ मिली है ये? कहाँ है चीज़, कहाँ है आपको जो बरामद हुई है? कहाँ से आ रही हैं आप? क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारी सारी चीज निकाल ली। क्या क्या चीज थी आपकी? मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, 1800 थे और हमारी बच्ची की सोने की चीज जो उसमें 3 चांदी की थी। किसने निकाला है? इसमें चीज़ निकली है, पैसे भी निकले हैं। इससे कोई सामान निकला है आपका? और इसके पैर के नीचे 1000 रुपए निकले। अच्छा, इसके आपने देखे थे? मिल गए इनको, मिल गए। ये कहाँ से बैठी हैं? ये कहाँ से बैठी थी और आप कहाँ जा रही थी? समझ टेंगरी। आपके साथ और कोई नहीं है? भाई कहाँ तुम्हारे भाई? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जोबट सीबीएमओ विजय बाघेल ने एसडीएम अखिल राठौर को पत्र लिखकर जोबट में संपूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है। कलेक्टर सुरभि गुप्ता के आदेश के अनुसार अभी जिले में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक बाजार खुलने का समय तय कर रखा है, लेकिन कठीवाड़ा ग्राम में लोगों ने स्वेच्छा से 4 दिन का लॉकडाउन घोषित कर लिया है। लेकिन जोबट में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनकर घूमने की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ कोरोना को नियंत्रण दे रही है। तो नगर में इस तरह की भीड़ भाड़ देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीबीएमओ डॉक्टर विजय बघेल द्वारा लोगों से घरों में रहने व बीमारी से बचने की अपील की जा रही है। देखिए अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय बघेल, बीएमओ जोबट। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे क्षेत्र में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, जो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अभी हमारे ग्रामीण इलाके भी बहुत जल्दी चपेट में आ रहे हैं। तो सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, अपने मुँह पर हमेशा मास्क लगाकर ही और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को जैसे कि कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या गले में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी जो फीवर क्लिनिक पर जाकर अपनी जांच कराएं और जितना जल्दी हम लोग इसको उपचार कर पाएंगे उतना जल्दी इसको फैलने से रोक पाएंगे। तो आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हमारी जो जानकारी है उसको छुपाएं नहीं और इस कोरोना महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और हम सब जागरूक बनेंगे। शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस कोरोना महामारी
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र छतौली गांव में 9 तारीख को उदयराज पाठक के पिता की तिरही थी और रात का कार्यक्रम खत्म होने पर उन्हीं के भाई गुड्डू पाठक अपने बेटे के साथ उदयराज व उनकी पत्नी को रास्ते के विवाद को लेकर के पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह गांव के लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। तो 17 जुलाई को पुनः रास्ते के विवाद को लेकर गुड्डू पाठक अपने लड़कों के साथ उदयराज और उनकी पत्नी पर चाकू और लाठी डंडे से पीटकर जान लेने की कोशिश की। किसी ने यह सूचना 112 पर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज करके FIR दर्ज करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए सुल्तानपुर गौर से चंद्रेश कुमार यादव की रिपोर्ट। आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ में चाकू से मारे हैं उनके साथ। घटना कहाँ की है ये छतौली के। पुलिस में FIR दर्ज कराया था? आया था नहीं हुआ यार। आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है कोई सहायता मिल रही है? नहीं। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पूर्व सैनिक की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत फौजी ने मरथरा चौकी पर की। मामले को संज्ञान में लेते हुए चौकी प्रभारी सत्यवीर सिंह ने पूर्व सैनिक नवाब सिंह पुत्र गणपत निवासी नगला मदी की जमीन पर कब्जा किए हुए दबंगों से जमीन को मुक्त कराया और लेखपाल द्वारा पैमाइश कराकर मौके पर सैनिक को कब्जा दिलाया। तो पूर्व सैनिक नवाब सिंह पुत्र गणपत निवासी नगला मदी थाना कोतवाली देहात ने सन 1993 में मरथरा में कुछ जमीन खरीदी थी, जिस पर उसने 5 दुकानों का निर्माण कर दिया और बाकी भूमि को साग सब्जी उगाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। परंतु फौजी के यहाँ न रहने के कारण जिन लोगों से उन्होंने जमीन खरीदी थी। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। क्या मामला है आपकी ज़मीन का? मैं 93 में जो ज़मीन जो जगह ले ली थी, तो 93 में हमने ये 5 दुकान बना दी थी। उसके बाद पीछे की जगह हमारी बची हुई थी। अभी आए थे कौन कब्जा कर रहा है? आगे अगर लेखपाल जी ने और दरोगा जी ने सब बैनामा देख के उसको नाप दिया है। तो इस मामले में जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? बोल रहा है लेखपाल जी आए और क्या नाम है लेखपाल का? राजकुमार। और कौन था? और दरोगा जी नहीं, जाने के बाद में नीम खसा देंगे। कौन बोल रहा है ये? और के बोल रही थी मैं गई बहाल से। अच्छा। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।